आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये आपका पावर पॉइंट का जो आपके क्लास में थ्योरी में भी चल रहा था, पावर पॉइंट का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, वो शुरू कर देते हैं हम। राम राम जी। और कल मैंने एक्सेल का कराया था आपको, एक्सेल प्रैक्टिकली कराया था, तो आज हम पावर पॉइंट का थ्योरेटिकल पार्ट है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जैसे आपको पता ही है, जैसे आप एक्सेल ओपन करते हो आपके पास सबसे ऊपर आता है फाइल टैब। ये आपका थ्योरी में हो भी चुका है, दोबारा से आप इसको रिवाइज कर लो, जो रह गया था वो दोबारा हो जाएगा। ठीक है, फाइल टैब में आपके पास सबसे ऊपर आता है दिस इज द बैक स्टेज व्यू। जो ऊपर आपके पास यहाँ ये मेन्यू दिए गए हैं, इनमें एक फाइल टैब होता है, सबसे पहला टैब है आपका, जिसे हम बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। एंड दिस इज मैनेज द फाइल एंड सेटिंग इन पावर पॉइंट। जो पावर पॉइंट की हमारी बैक स्टेज की सेटिंग होती है वो हम फाइल में जाके उससे करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार मैंने आपको पहले ही बताया, तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर नजर आता है, ये आपका टाइटल बार होता है। दिस इज द टॉप सेक्शन ऑफ द विंडो। इट शोज द नेम ऑफ द फाइल फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोग्राम विच इज इन द केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यानी कि आपने जिस नाम से भी अपना पावर पॉइंट को सेव किया होगा वो आपका यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइड एरिया। स्लाइड एरिया आपका नीचे आता है, जैसे जहाँ से आप अपना सिलेक्ट करोगे कि आपने कौन सी स्लाइड आपको ओपन करनी है। ये जो आपका होता है ये आपका स्लाइड एरिया है। इसमें आपके शो आएंगे कमांड्स रिलेटेड टू स्लाइड शो, सेटअप द प्रीव्यू। This area where the actual slide is created and edit. You can add, edit and delete the text in this shapes and multimedia in this section. आप इस सेक्शन में अपनी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो, इमेजेस को भी ऐड कर सकते हो और वीडियो क्लिप को भी ऐड कर सकते हो। ऐसा होता है आपका हेल्प का ऑप्शन। ये हेल्प का ऑप्शन जो आपका साथ में क्वेश्चन मार्क दिया होता है, दिस इज योर हेल्प ऑप्शन। इन दिस सेक्शन यू कैन सर्च एनी टाइप ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू पावर पॉइंट। कि पावर पॉइंट से रिलेटेड आपकी कोई भी हेल्प होगी, कोई भी आपने ऑप्शन पूछना होगा, आप इस पर क्लिक करके वो सर्च कर सकते हो। Then आता है स्लाइड व्यू। द ग्रुप ऑफ 4 buttons located to the left of the zoom control near the bottom of the screen। जो आपकी साइड में 4 बटन दिए जाते हैं, दिस इज योर स्लाइड शो। स्लाइड व्यू, इसमें आपके 3 टाइप्स के स्लाइड व्यू आते हैं, नॉर्मल लेआउट व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड रीडिंग व्यू। दिस व्यू इज लाइक अ स्लाइड शो। नेक्स्ट आता है आपका नोट सेक्शन। दिस सेक्शन अलाउस यू टू ऐड नोट्स फॉर द प्रेजेंटेशन। दिस नोट्स विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। जैसे ही आप स्लाइड शो करते हो, F5 से करते हो या फिर स्लाइड शो में जाके स्लाइड शो की प्रेजेंटेशन आप देखते हो, उसके अंदर आपका नोट सेक्शन शो नहीं करता है। ये सिर्फ आपको जहां आप स्लाइड बनाओगे वही शो करेगा। देन आता है क्विक एक्सेस टूलबार। द क्विक एक्सेस टूलबार इज क्रिएटेड जस्ट अंडर द रिबन। रिबन आपके जो ऊपर दिया होता है उसके नीचे आपका क्विक एक्सेस टूलबार दिया होता है, जिसमें आप जो टूल होते हैं वो बार बार यूज करते हैं वो टूल आपके इसमें शो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइड टैब। दिस सेक्शन इज अवेलेबल ओनली इन द नॉर्मल। ये सेक्शन आपका सिर्फ नॉर्मल व्यू में शो करता है। इट डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स इन सीक्वेंस। इसमें ऐड, डिलीट और रिकॉर्ड स्लाइड्स फ्रॉम द सेक्शन। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज असेस बैक स्टेज व्यू। फाइल का आपका बैक स्टेज व्यू है। देन होम, इंसर्ट, यहाँ आपका हेल्प व्यू है। रिव्यू में जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट पेन, देन सेकंड एंड थर्ड। ये 3 सेक्शन में आपका डिवाइड होता है बैक स्टेज व्यू, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन यहाँ थर्ड पेन में आती है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज आती है। देन आपके आता है सेव। सेव किस लिए यूज किया जाता है, आपका फाइल के अंदर आपके ये ऑप्शन होते हैं। सेव आता है, दिस अलाउ यू टू सेव अ न्यू फाइल और एन एग्जिस्टिंग फाइल इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सेव से आपको पता ही है, जैसे अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो तो सेव करते हो, तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके या फ्लॉपी का आइकन आपको दिया जाता है, उसके ऊपर क्लिक करके अपने फाइल को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सेव एज।
allows you to specify the file name and the file type before saving the file. ठीक है, अगर आपने कोई फाइल सेव नहीं करी है या फिर आपने सेव पहले से कर रखी है फाइल और उसको आप दोबारा सेव करोगे, किसी और नाम से सेव करना चाहते हो सेम डॉक्यूमेंट को, तो आप सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन आता है आपका ओपन। ओपन आप किसने यूज करते हो, अलाउस यू टू ओपन न्यू पावर पॉइंट फाइल्स, कि आपने कोई पावर पॉइंट की पहले से एग्जिस्टिंग फाइल्स है उनको ओपन करना है तो आप ओपन पे क्लिक करोगे। देन आता है क्लोज, अलाउस यू टू क्लोज एन एग्जिस्टिंग फाइल, कि जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल्स है आप उनको क्लोज करने के लिए इस ऑप्शन को चूज करते हो। देन आता है इन्फो, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट फाइल्स, कि आपकी जो करंट फाइल है उनकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इन्फो पे क्लिक करो। देन आता है रिसेंट, लिस्ट सीरीज ऑफ रिसेंट व्यूड और एडिट पावर पॉइंट फाइल्स, कि जितने भी आपकी पावर पॉइंट की फाइल्स हैं आपने ओपन करी है उनकी सीरीज आ जाएगी आपकी रिसेंट कमांड के अंदर। देन न्यू, न्यू से अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू फाइल्स यूजिंग ब्लैंक और प्री डिफाइंड टेम्पलेट। देन आता है प्रिंट, allowed you to select the print setting and print the presentation, कि आप अपनी फाइल का प्रिंट निकालने के लिए तो आप प्रिंट कमांड यूज करोगे। सेव एंड सेंड, allow you to share your presentation with large audience by emails, अगर आपको अपनी फाइल्स जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको ईमेल से या क्लाउड से या वेब से कहीं भी आपको सेंड करना है तो आप सेव एंड सेंड का ऑप्शन क्लिक करोगे। देन आता है हेल्प, हेल्प से पहले आपको डिफाइन कर ही दिया है कि प्रोवाइड्स अ पावर पॉइंट रिलेटेड हेल्प। Then options allow you to set various options related to PowerPoint program. Then exit. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेन्यूज, जो आपके अभी बताए गए हैं मेन्यूज। सबसे ऊपर जो आपके नाम्स आते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं होम इंसर्ट, इसे हम मेन्यूज बोलते हैं, मेन्यूज कैटेगरी। देन हर एक टैब के नीचे अलग अलग यहाँ पे पोर्शन दिए गए हैं पार्ट्स, तो इसे हम रिबन बोलते हैं। मेन्यूज में आता है आपका होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यूज एंड व्यूज। तो होम के अंदर जो रिबन कमांड है उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आता है क्लिपबोर्ड्स, क्लिपबोर्ड्स फंक्शन, मैनिपुलेटिंग स्लाइड्स, ये आप इसमें से जब करोगे तो आपको डिफाइन हो ही जाएगा। नेक्स्ट आपने अगर न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन नेविगेशन पेन अंडर एनी एग्जिस्टिंग स्लाइड्स एंड क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड्स। जैसे आपके यहाँ स्लाइड में स्लाइड्स दी गई हैं, अगर आपको न्यू स्लाइड ओपन करनी है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपका ऐसे यहाँ पर एक मेन्यू बार खुल जाएगा, उसमें न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू स्लाइड्स खुल जाएंगी। देन न्यू स्लाइड इंसर्टेड, जो आपकी नई स्लाइड खुलेगी वो नीचे की तरफ यहाँ आपको दिखाई दे देगी। जब न्यू स्लाइड खुलेगी, जो न्यू स्लाइड होगी आपकी फर्स्ट स्लाइड से वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड आपकी टाइटल स्लाइड होती है जो अपनी एक यूनिक स्लाइड है, सिर्फ वो एक ही आती है हमारे इसमें PowerPoint में। देन अदर स्लाइड्स हमारी आगे प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करने के लिए आती है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपका स्लाइड लेआउट टाइटल्स, कि आपको जैसे ऊपर यहाँ पर स्लाइड लेआउट, आपको स्लाइड का लेआउट कैसा चाहिए उसके लिए अब आपको यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो, या आप राइट क्लिक करके भी आपके पास आ जाएगा यहाँ से, और ऊपर भी आपके पास यहाँ दिया गया है नॉर्मल स्लाइड, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हो। कंपैरिजन के लिए आप दो स्लाइड का व्यू ले सकते हो, टाइटल ओनली के लिए ओनली आपको दिया गया है, इसको टाइटल स्लाइड में ले सकते हो। देन आता है आपके पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, इस स्लाइड को अंदर जगह कॉपी पेस्ट करना है तो सिलेक्ट करके उसको आप कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। टाइटल बॉक्स, जो आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर दिया जाता है, क्लिक टू एटर, दिस इज हम टाइटल बॉक्स बोलते हैं। दिस इज टिपिकली फॉर्म ऑफ स्लाइड्स विद अ टाइटल लेआउट इन आवर स्लाइड दैट हैव अ टाइटल बॉक्स इन द दैट। नेक्स्ट आता है आपका नीचे इसकी तरफ दिया होता है, इसे हम सब टाइटल बॉक्स बोलते हैं, जिसमें क्लिक करके हम अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। Subtitle box, this is found only in slides with the title layout. This is indicated by clicking to add subtitle. Next आता है contents box. Contents box आपके जो यहाँ पर दिए जाते हैं, यहाँ पर आप टेबल, ग्राफ्स, आपकी ऑटो शेप्स, इमेजेस, क्लिप आर्ट एंड वीडियोस, इनके डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप इनके ऊपर आइकन्स पर क्लिक करोगे आपका वो कमांड यहाँ पर खुल जाएगी। Text only box, this is not a default contents box available in PowerPoint. Create it using slide master, इसे आप slide master की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आपको अपनी स्लाइड में कुछ
अलग से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप होम में जाओगे, देन इंसर्ट शेप्स, शेप्स में जाके अरेंज में, यहाँ शेप्स में आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, इनमें से किसी पे भी क्लिक करके आप अपना यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको जैसे अलग से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स आपका इस तरह से इंसर्ट होगा, आप इसको ड्रैग करके अपना उस पेज में टेक्स्ट परफॉर्म कर सकते हो। टाइप टेक्स्ट करके यहाँ पर लिखेंगे, वो हमारे यहाँ पर शो करेगा। इसके corners, size of the text box can be adjusted by selecting the edges marked by the square or corners made by the circle। जहाँ पर आपको सर्कल दिए गए हैं, इन कॉर्नर्स को एडजस्ट करके आप इसको छोटा बड़ा जैसे मर्जी और ये व्यू आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका डिलीट फ्रॉम नॉर्मल व्यू, कि आपने नॉर्मल व्यू में डिलीट कैसे करना है। नॉर्मल व्यू, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड डिलीट ऑन वन स्लाइड, डिलीट स्लाइड्स। अगर आपको किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो आपको सिंपल राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करोगे तो जो आपका टेक्स्ट बॉक्स आएगा उसके अंदर डिलीट स्लाइड लिखा हुआ आएगा, आप वहां से सिंपल डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो, तो आपका डिलीट हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम स्लाइड शॉर्टर व्यू, अगर आपको स्लाइड शॉर्टर व्यू आपने यहाँ पर खोल रखा है तो उसमें से अगर आपको कोई स्लाइड डिलीट करनी है तो सिंपल किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करके आप उसे डिलीट कर सकते हो। इससे आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। देन आता है आपका नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में आपके जो स्लाइड्स हैं वो इस तरह दिखाएगा, साथ में यहाँ थंबनेल्स दिखाएगा स्लाइड्स का, तो उसे आप उसमें से सिलेक्ट करके कोई भी स्लाइड जिसे डिलीट करना है उसे डिलीट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी स्लाइड में कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड आर्ट कुछ भी ऐड करना है तो आप उसको सिलेक्ट राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। सिंपल कट करना है तो कट करके आप इस स्लाइड को दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हो किसी और प्रेजेंटेशन में तो आप वहां से भी पेस्ट कर सकते हो। देन आता है आपका स्लाइड शॉर्ट व्यू। स्लाइड शॉर्ट व्यू में आपको क्या आता है, लेट्स अस नाउ अंडरस्टैंड द हाउ टू स्लाइड शॉर्ट व्यू वर्क्स। सेलेक्ट द स्लाइड टू बी मूव, जिस स्लाइड को आपको मूव करना है उससे पहले सिलेक्ट करेंगे, then left click on slide and drag it to position in the sequence where you want to place। अब इस लेफ्ट स्लाइड को आपने ड्रैग करना है और जहां पर भी आपने इस पोजीशन को सीक्वेंस में पेस्ट करना है आप इसे वहां जाके ड्रॉप कर दोगे तो आपका स्लाइड शॉर्ट व्यू दिखा देगा। When you get the right position, release the left click button to insert the slide। Alternatively, you can also cut the selected slide and paste back in sequence as shown below। ये तो थी आपकी वर्ड की सॉरी पावर पॉइंट की थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट था जो ये, इसकी प्रैक्टिकली हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका प्रैक्टिकल शुरू कर लेंगे। आप सब लोगों की एक्सेल में लगभग हो ही चुका है, जो भी क्वेरीज एक्सेल से रिलेटेड आप मुझको मैसेज करके बता सकते हैं, मैं इनको आपको दोबारा रिपीट करवा दूंगी अगर किसी को एक्सेल में कुछ समझना है। चलेगा। देखिए इसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग के पार्ट में आपके पास कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है बेसिकली, जब आपके मल्टी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं ईच अदर। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी और मुझे भी डिस्टर्बेंस आवाज नहीं आ रही जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। म्यूट कर पूरी आ रही आवाज। अपने आप को म्यूट करोगे तो मेरी आवाज आएगी ना आप तक। मानना तो आ रही। हाँ तो ये नहीं आ रही जो ये बोल रहे हैं।
आ रही जी। ठीक है कृष्णा ना? नहीं आ रही जी आवाज। किसी को नहीं आ रही है आवाज? जी आ रही है मानना तो आ रही जी। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। जी। कंप्यूटर रिव्यू नेटवर्किंग। दिखावांगे जी। खत्म तो होगी जी क्लास। कंप्यूटर नेटवर्किंग का थोड़ा सा पार्ट है, वो कर लेते हैं हम। कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है? जब आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं किसी एक सर्वर से, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारे पास, जैसे शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, जिसमें हम एक कंप्यूटर के रिसोर्सेज को अनदर कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। देन आता है आपका क्रिएट फाइल्स एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, कि आप किसी भी कंप्यूटर पे फाइल क्रिएट करके उसे किसी एक सिस्टम पे स्टोर कर सकते हो। एक्सेस दोस फाइल्स फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क, इसमें आप नेटवर्क के थ्रू अपनी फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हो। Connect a printer, scanner, or fax machine to one computer within the network and let other computers on the network use the machine available over the network. यानी कि आप किसी भी एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर, स्कैनर या फैक्स मशीन को अटैच करके और किसी भी सिस्टम से आप उसका प्रिंट ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर एक सिस्टम के साथ आपका प्रिंटर या स्कैनर अटैच हो। ठीक है, इसमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या क्या चाहिए आपको इसके लिए? इसमें हमें चाहिए होता है नेटवर्क केबल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, routers, and internal network cards and external network cards. Network cables क्या होती हैं आपकी? Network cables are used to connect computers. The most common used cable is category 5 cable RJ. जो इस टाइप की आपकी केबल्स यूज होती हैं, आपने देखा होगा अपने सिस्टम में, लैपटॉप्स में आपने यूज की होंगी। इस तरह की केबल्स होती है, ये आपकी कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। देन आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं? ए कंप्यूटर कैन बी कनेक्ट टू अनदर वन बाय अ सीरियल पोर्ट, बट इफ यू नीड टू कनेक्ट many computers to produce a network, this serial port connection will not work. ठीक है, जैसे आपके आपके वो आते हैं पावर बैंक्स वगैरह आते हैं, उनमें आपके रूटर्स भी होते हैं बीच में ऐसे प्लग इन के लिए, इस तरह से, जिसमें आप अपनी वायर्स को अटैच करके 2 या 3 फोन को एक साथ चार्ज कर सकते हो। उसे हम रूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। देन आता है आपका रूटर। A router is a type of device which acts as the central pointing among computer and other device that are a part of the network. It is equipped with holes called ports. ठीक है, इस ये आपका सेंट्रल डिवाइस होता है जो आपके नेटवर्किंग का काम करता है। कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइस आर कनेक्टेड टू द रूटर यूजिंग नेटवर्क केबल्स। इसको हम अपनी केबल्स के थ्रू हम इससे अपने कंप्यूटर्स को और लैपटॉप्स को कनेक्ट करके अपना नेटवर्क चला सकते हैं। देन आता है आपका नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड इज ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर विदाउट विच इज ए कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क। नेटवर्क कार्ड क्या होता है? एक नेसेसरी पॉइंट होता है जिसमें हमारा प्री इनबिल्ट होते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ए नेटवर्क अडेप्टर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम NIC भी बोलते हैं। मोस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर है नेटवर्क कार्ड प्री इंस्टॉल। आपने देखा होगा आजकल हमारे पास बहुत से कंप्यूटर आते हैं जिसमें नेटवर्क कार्ड पहले से इंसर्ट होते हैं, जिसमें सिर्फ वाईफाई की जरूरत होती है, जैसे हमारे लैपटॉप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ वाईफाई का सिग्नल आना चाहिए और हमारा नेटवर्क सिस्टम नेट से कनेक्टेड हो जाता है। देन आता है इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स। आपको पता ही है आपके प्रोसेसर्स के अंदर मदरबोर्ड होते हैं। मदरबोर्ड हैज अ स्लॉट फॉर इंटरनल नेटवर्क कार्ड। हर एक मदरबोर्ड के अंदर आपको स्लॉट दिए जाते हैं नेटवर्क कार्ड के लिए। इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स इन विच the first type use peripherals component interconnection and while the second type of industry standard interconnection. ठीक है, ये आपके नेटवर्क कार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी डिवाइसेस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी टाइम आउट हो गया है। कौन आउट हो गया जी? टाइम कम हो गया, टाइम क्लास खत्म होने अच्छा वाली है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट जो रह गई है डिवाइसेस ठीक वो है नेक्स्ट मैम। क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। अभी आज के लिए क्लास आपकी इतनी है। किसी ने कुछ पूछना है, कोई क्वायरी है किसी की, तो मुझसे पूछ सकता है।